नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। साल 2026 का पहला दिन पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साल के पहले ही दिन पाकिस्तान को एक बार फिर याद दिलाया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2026 में भी जारी है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि नए साल की हर चुनौती के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। इस बीच आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के हेडक्वार्टर का दौरा किया है और उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पाकिस्तान को चेताया है। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री को साल 2026 के मेजर टारगेट्स पर ब्रीफिंग भी दी गई है। तो क्या ये टारगेट एलओसी के उस पार पाकिस्तान में है और क्या 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान में इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। साल के पहले ही दिन पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बज गया है। पाकिस्तानी तो ये तक कहने लगे हैं कि मुनीर खुद भी मरेगा और पाकिस्तान को भी मरवाएगा। पड़ोसी देश में तो ये कमेंट्री भी होने लगी है कि 2026 में ना पाकिस्तान का पंजाब बचेगा, ना सिंध बचेगा, ना केपीके, ना गिलगित बाल्टिस्तान और ना ही पीओके बचेगा। तो क्या बहुत जल्द पूरा का पूरा पाकिस्तान छिन्न भिन्न होगा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल 2026 का पहला दिन इंडियन आर्मी चीफ ने मुनीर के लिए जारी कर दी कौन सी नई वार्निंग? क्या है इंडियन आर्मी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन जिससे है पूरे पाकिस्तान में मातम? इंडियन आर्मी चीफ का यह नववर्ष संदेश मुनीर के लिए किसी शोक संदेश से कम नहीं है। भारत के सेना के प्रमुख ने साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2026 में भी जारी है। तो क्या सच में भारत पाकिस्तान के बीच इस साल फुल फ्लेज्ड वॉर की संभावना है? अगर हां, तो यह युद्ध कब शुरू होगा? क्या जनवरी में ही कुछ होगा? क्या हिंदुस्तान इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान में तो कमेंट्री अभी से शुरू हो गई है। सब वीडियो बना बना कर कहने लगे हैं 2026 में हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है। जो एक वॉर सिनेरियो होगा, सिचुएशन अजीब सी होने जा रही है, वो सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब भी सोचे उसने प्रैक्टिकली कदम 2026 में रखना है। जो एक चीज है सादिया, वो बड़ी अलार्मिंग है। जाहिर है इंडिया आपके पड़ोस में तो बैठा हुआ है, अब वो हमले करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, बाकायदा जंग भी कर दी, सब कुछ हो गया। नरेंद्र मोदी के होते हुए, बीजेपी के होते हुए ऑब्वियसली आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से कोई मोदी की तरफ से, उनकी एजेंसियों की तरफ से कोई काम, कोई मिसएडवेंचर किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। 2026 का हमें रेजोल्यूशन ही ये रख लेना चाहिए कि हर वक्त तैयारी में सोएं, तैयारी में जागें। हर वक्त तैयारी में सोएं, तैयारी में ही जागें। पाकिस्तानी ये रिपीट मोड पर कह रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से ही पाकिस्तानी युद्ध के डर से रोने लगे हैं। अब ये जो जंगे हैं, ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ये 2026 में दोबारा शुरू हो सकती है। अगेन अगर हम 2026 की इसके ऊपर बात करें तो इंडिया से कहीं ना कहीं अफवाहें तो उड़ती हैं कि जो मिशन सिंदूर है इज स्टिल ऑन पॉज। अभी तक हमने इसको कंप्लीटली ऑफ द टेबल नहीं किया। इंडिया की जानिब से ये बातें नजर आती हैं। इंडिया ने दोबारा छेड़खानी की, जो कि हमें मुमकिन है कि इंडिया 2026 में भी कुछ ना कुछ करेगा, कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करेगा, कोई ना कोई प्लान, मनसूबा बंदी तो बनाएगा। हिंदुस्तान प्लान बनाकर अटैक करेगा। 2026 के पहले दिन से पाकिस्तानी रटने लगे हैं। मुनीर के मुल्क वाले आखिर इतना क्यों डरने लगे हैं? अपने ही फील्ड मार्शल को डरपोक क्यों कहने लगे हैं? आपको पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मेरी नज़र में पाकिस्तान का कमज़ोर तरीन आर्मी चीफ है। ये पाकिस्तान को डुबो देगा अगर इसको हटाया ना जाए। अदर ही इज़ द वीकेस्ट आर्मी चीफ एवर। क्योंकि ये इतना कमज़ोर है, इसलिए ये हर चीज़ करने के लिए तैयार है जिससे पाकिस्तान को ये बेच देगा। मोदी को पता है कि ये कितना कमज़ोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मज़ीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी। मुझे केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल मुझे ना इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देगी। अल्लाह मैं देखें, वी कैन नॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देगा। भारत के सामने लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तानी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें 2026 में युद्ध सामने नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों है, पहले यह समझिए। गौर से यह हेडलाइन पढ़िए, साफ साफ लिखा है 2026 में भारत पाकिस्तान युद्ध होकर रहेगा और इसकी वजह बनेंगे मुनीर के आतंकवादी। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स टू वॉच इन 2026 है, उसमें लिखा है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। CFR ने 2026 के लिए अपनी रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान युद्ध को मॉडरेट लाइकलीहुड यानी मध्यम संभावना की लिस्ट में रखा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीमा पार से बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की वजह से भारत के सब्र का बांध टूट सकता है। इस बीच खुफिया एजेंसियों का भी दावा है कि इस सर्दी में जम्मू के इलाके में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक ये आतंकी किसी बड़े हमले की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो भारत का गुस्सा पहले से भी काफी ज्यादा घातक हो सकता है। यानी मुनीर खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। वो ना सिर्फ भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, बल्कि ISI के दम पर पाकिस्तान के भीतर भी लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को जिहाद की शपथ दिलवा रहा है। ये तस्वीरें बस कुछ ही घंटों पहले कराची की हैं। स्टेज पर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का आतंकी फैसल नदीम और लश्कर के बाकी आतंकवादियों की एक महफिल सजी थी। स्टेज पर लश्कर की टॉप लीडरशिप थी और स्टेज के नीचे लश्कर तैयबा के सैकड़ों आतंकवादी थे। सबके हाथ में एक डायरी थी, जुबान पर मुल्ला मुनीर के लिए वाहवाही थी और हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद वाली बोली थी। लश्कर के आतंकी कराची के इस रैली में कहने को भले ही एंटी इंडिया टेप चला रहे थे, जो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन सही मायनों में अब वो कोई और ही तैयारी कर रहे हैं। कराची के इस रैली में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान की संसद में दाखिल होंगे और मुनीर के साथ मिलकर वहां की सरकार चलाएंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए आतंकी हाफिज सईद के बेटे की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे हर 2 लाइन में इंडिया का ही खौफ सता रहा था। हिंदू आज की हिंदुस्तानी राह के सारे परदादे, वो सारे बदमाश इकट्ठे होकर तहरीक पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। ये जिस तरह इनके कदम बढ़ते जा रहे, इनके बढ़ते कदमों को रोका जाए, इनके इत्तेहाद और इत्तेफाक को पारा पारा किया जाए। बड़े बड़े हरबे, बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े खेल रचाए गए। ये जमात अल्लाह ने बनाई। ये हाफिज मोहम्मद सईद से वाबस्ता लोग, उनके बेटे बच्चे कारकुनान, ये जमात अल्लाह ने बनाई। इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने करके दिखाना है और अल्लाह करके दिखा रहा है। 1971 तक का, इससे पहले 65 में मार्का हुआ। 71 में ये दिसंबर, अभी मेरे भाई नदीम अवान अपनी गुफ्तगू में जिक्र भी कर रहे थे ना, तो 16 दिसंबर जब ढाका फॉल हुआ था तो इंदिरा गांधी ने क्या हमला किया था? आपके नजरिया पाकिस्तान पर वो हमला आवर हुई थी। क्या आपको मालूम है इस हकीकत का कि उसने कहा हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में दबोया है, जहां उसने पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों पर हमला आवर हुए, वहां उन्होंने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पर भी हमला भी किया, उसका ऐलान भी किया।
पाकिस्तान के दुश्मनों के अजाइम को पहचानना है। मैं अल्लाह पर कसम डालकर ये ऐलान करता हूं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के इख्तियार और इख्तिदार पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को लाकर दिखाएगा। यही डर लश्कर के एक और आतंकी फैसल नदीम की भी जुबान पर था। हालांकि ये आतंकी स्टेज पर खड़े होकर खुद मुनीर के ढाका वाले प्लान की पोल खोल रहा था। ऑन कैमरा कह रहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा प्रयोग लश्कर तैयबा ने मुनीर के साथ मिलकर ही बनाया। गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान के साथ जंग का सामना किया हमने। जब इंतशार होगा, इफ्तराक होगा, तोड़ होगा, तो लामुहाला दुश्मन को आपकी सफों में दाखिल होने का मौका मिलेगा। यही हुआ था ना। लेकिन आज देख लीजिए, कुर्बान जाऊं अपने रब के, ढाका की गलियों में आवाज लग रही है। हसीना वाजिद आज किसी काल कोठड़ी में, किसी अंधेरे कमरे में अपनी गंदी जिंदगी जो उसकी बाकी है वो गुजारने पर मजबूर है। और बांग्लादेशी अवाम अल्लाह की कसम नारे लगा रहे हैं, दिल्ली या ढाका। आपने लाखों का मजमा देखा ढाका की सरजमीन पर जो कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे। मुनीर अब इन्हीं आतंकवादियों के साथ मिलकर 2026 में भारत पर नए टेरर अटैक की साजिश रच रहा है, जिसका जिक्र अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। लेकिन मुनीर को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान उससे पहले ही बड़ा धमाका केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी करने वाला है। साल 2026 में ही पाकिस्तान को मई 2025 की तरह एक बहुत बड़ा और खतरनाक सरप्राइज देने वाला है। इसका एक हिंट नए साल के पहले दिन इंडियन आर्मी चीफ ने दिया है और दूसरा हिंट खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं। कैमरे पर कह रहे हैं कि 2026 में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। न पंजाब बचेगा, न सिंध बचेगा, न केपीके बचेगा, ना ही गिलगित बाल्टिस्तान बचेगा। मुनीर के हाथ से सब छिनेगा। पे इंडिया जो है वो अभी भी गुस्से में मुब्तला है कि कैसे बदला लिया जाए। वहीं पाकिस्तान कंपोज बैठा हुआ है और पाकिस्तान हर एक मूव पे इंडिया की नज़र रखे हुए है। उसका हिसाब इंडिया कैसा ले वो 2026 में ही पता चलेगा। अब ये वो जंगें हैं नाज़रीन जो 2026 में बड़े कहते हैं ना स्क्रीन पे नज़र आएंगी। ये वो जंगें नहीं होंगी जो 2 दिन 3 दिन मुज़ाकरात की ख़त्म हो गए थे। 2026 भी सैडली बट अगेन सच कड़वा होता है और इस चीज़ को मैं विश नहीं करती। जो वॉर है वो कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं है, बट 2026 की जो हमें अभी फ़िज़ा नज़र आ रही है वहाँ पे जंग की जो एक हल्की सी बू है वो हम महसूस कर सकते हैं। वो जो फ़िज़ा बन रही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, जो फ़िज़ा बन रही है, ये वो जंगें हैं जो 2026 में बड़े पैमाने पे हो सकती हैं। अब ये जो जंगें हैं, ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ये 2026 में किस हद तक जाएगा ये तो 2026 ही बता सकता है। मगर फ़िज़ा है नज़र आती हुई, मुझे भी नज़र आ रही है। और अगर हम अपनी तमाम रीकैप देखें, तमाम जंगें देखें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ दोबारा शुरू हो सकती है। इस वक्त लश्कर है और जमात दावा टाइप ये जितने भी हैं, मौलाना मसूद अजहर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, हाफिज सईद साहब स्टेट प्रोटोकॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जाहिर बात है इनको किस लिए पाल रहा है, ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके अटैक करेंगे। लॉन्ग टर्म सारी दुनिया को पता है। आप 5 कोर के ना 5 कोर कह रहा हूँ 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर तो आप क्या करें। आप 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ से पूछ लें कि यार अगर आपकी लिमिटेड वॉर हो गई इंडिया से क्या। तो मुझे मतलब ये बेवकूफ जरूर है, पागल जरूर है, ज़हनी मरीज जरूर है। इसको पता है कि लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ अगर यूनिलैटरल है, सिर्फ इसने शुरू की, अगर होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर होगी तो ये नूरा कुश्ती होगी। इसके रहने से पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी,
पाकिस्तान की फौज में स्प्लिट आ जाएगा। नेट नतीजा क्या? नेट नतीजा ये कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की खाना जंगी हो जाएगी। पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा, ना सिंध रहेगा, ना केपी रहेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। इस मौजूदा हालात और शेप में हमारी भी उसी किस्म की बल्कनाइजेशन होगी जिस तरह लिबिया की हुई है, जिस तरह इराक की हुई है, जिस तरह सीरिया की हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये फौजी जर्नैल जो 8, 10, 12 सीनियर टाइप कोर कमांडर इनके हैं, डीजी ISI है, ये सोर्ड ऑफ ऑनर है, बड़ी सोच समझने वाले हैं, NDU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फलाने कर चुके हैं। इनको नहीं नजर आ रहा जो मुझे और आपको नजर आ रहा है कि यार दिस गाय इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सोचिए, पाकिस्तान की आवाम 2026 के पहले दिन से इस खौफ में जी रही है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन मुनीर की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि भारत साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक करे। और ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। मुल्ला मुनीर की ये तस्वीरें ISPR ने बस कुछ घंटों पहले जारी की हैं। मुनीर रावलपिंडी में पाकिस्तानी मिलिट्री के GHQ में पहुंचा था और यहां से मुनीर ने एक बार फिर वही पुरानी गीदड़ भभकी दी है। GHQ में मुनीर कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान हमला करेगा। लेकिन फैक्ट यह है कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन खुद मुनीर कर रहा है। और इसका सबूत नए साल के पहले ही दिन पुंछ में LOC के खड़ी सेक्टर में मिला है, जब पाकिस्तान ने ड्रोन से एक बैग गिराया जिसमें गोलियों के साथ IED मिली है। और वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यानी मुनीर भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश भी कर रहा है और आतंकियों के लिए गोलियां और IED भी ड्रोन से भिजवा रहा है। और ऐसा करके मुल्ला मुनीर ना सिर्फ अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा, बल्कि वो पाकिस्तान के अंत की वजह भी बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इस बार तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये खबर तक चलने लगी है कि अब की बार हिंदुस्तान की सेना लाहौर तक नहीं रुकेगी, रावलपिंडी तक पहुंचेगी। ना चीन मुनीर को बचा पाएगा, ना बांग्लादेश ही कुछ कर पाएगा। मैं आपको मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की चैटर बता रहा हूं। वो अंदर बात कर रहे हैं कि भाई वो बड़ी नफरत और बड़े सीरियस कंसर्न से बात कर रहे हैं कि अब की बार मोदी पिंडी तक पहुंचेगा। बात ये कह जा रही है कि जनाब वो रन ऑफ कच्छ में भी तैयारी कर रहे हैं, इधर भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फौरी तौर के ऊपर ना सही, लेकिन उन्होंने आना ही आना है। तो ये उसको काउंटर करने के लिए नए जो इस वक्त बेसिस तैयार करवा रहे हैं, ये अक्रॉस द बॉर्डर इंसर्जेंट्स भेजना चाहते हैं। इंसर्जेंसी को बांग्लादेश से कवर करना चाह रहे हैं कि हम 2 फ्रंट फॉर बांग्लादेश और पाकिस्तान से खोलेंगे। इंडिया को बांग्लादेश में जो है ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भेज रहे हैं कि जनाब यहाँ पे भी आपको ट्रुप्स लगानी पड़ेगी। They know this narrative is impossible. They know कि 2 फ्रंट वॉर नहीं हो सकती बांग्लादेश की। उनको पता है चाइना कभी भी नहीं आएगा आपकी मदद के लिए अगर आप इस किस्म के, बिकॉज उनको पता है जो मुल्क अपनी फौज जो है वो अपने मुल्क को तबाह करने में तुली हुई है, वो पागल है कि इस वक्त केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आएंगे आदिल अवाम भी नहीं खड़ी होगी, ये मैं बता दूं। इन्होंने वो किया था ना, फुलझड़ियां चलाई अगर थी। ये इंडिया अटैक कर देता है तो खड़ी नहीं होगी अवाम पीछे से। आदिल मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोग होशियार हो गए हैं। मैं और आप जो है ना, हम अब अकेले नहीं रहे। फौज के अंदर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़े सीनियर एक साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान को मरवाएगा। और अगर उस आदमी की सोच ऐसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोगों की सोच ऐसी है। अब सवाल यह है कि 2026 में अगर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सर्वनाश करने के लिए मुल्ला मुनीर की फोर्स पर हमला किया तो पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा? तो इसका जवाब यह है कि आज की स्थिति में पाकिस्तान 72 घंटों के अंदर सरेंडर कर देगा।
हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान 4 दिन भी नहीं टिकेगा। रही बात भारत की, तो हिंदुस्तान की फौज के पास अब अपने 90% गोला बारूद स्वदेशी हैं। यानी मुनीर की मौत का सामान हिंदुस्तान में ही बन रहा है और पाकिस्तानी अपनी फौज की दुर्दशा पर रो रहे हैं। पाकिस्तान मतलब आप सोचें आदिल, इफ वी हैव अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, 20 दिन के बाद आपके नहीं, 4 हथियार दिन की से क्या ज्यादा लड़ ही नहीं सकते सर, 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते। 4 दिन ना चले, मैं कहता हूँ जी 20 दिन के बाद आपके हथियार और एमुनेशन की क्या पोजीशन होगी और आपके फ्यूल की क्या पोजीशन होगी, आपके जहाजों के लिए, आपके टैंकों के लिए, आपके हेलीकॉप्टर के लिए, आपके ट्रकों के लिए, आपके जीपों के लिए। इसका जवाब है कि पाकिस्तान आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ, इसका जवाब जनरल कियानी ने मुझे आज से 4 साल पहले दिया था, जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था, हैदर महदी, वी कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया फॉर मोर देन 15 डेज मैक्सिमम। वॉर भी नहीं, कहता है होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कहता है बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े। जो हम कहते हैं ना कि एक और पागल आदमी डेस्परेट इनफ, एंड डेस्परेट, इतना डेस्परेट एंड इतना मेंटली अनस्टेबल के मतलब ये तो वो है कि मैं मतलब कि वो क्या शेख चिल्ली है ना कि जिस शाख पे बैठा हूँ वो काट रहा हूँ। मतलब आप उस मुल्क को जंग में लेके जा रहे हैं जिस मुल्क को आप सदर बनना चाहते हैं और उस मुल्क को ही खत्म कर देंगे, उसकी फौज को ही खत्म कर देंगे, तो किधर गई आपकी सदरगिरी? सुन लिया आपने कैसे खुद पाकिस्तानी आवाम बता रही है कि हिंदुस्तान से पंगा लेकर मुनीर ने अपनी और पाकिस्तान दोनों की कब्र खोद ली है। मुनीर इसीलिए इन दिनों जहां जहां जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही जा रहा है। रावलपिंडी में जीएचक्यू में भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ही बैठकर स्पीच दे रहा है, क्योंकि मुनीर डर रहा है, हर बीतते सेकंड के साथ खौफ में जी रहा है। आदिल आप देखें, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है ना, ऊपर पहनता है, ये अपने टांगों के अंदर भी पहनता है। बाय ये इसके कमरे के बेडरूम के बाहर इसकी 1-6 की गार्ड है, 1-6 की 7 की गार्ड है। मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, जो कि सोते खड़े होते हैं और एक बंदा इसके दरवाजे के बाहर चरपाई लगा के सोता है, एक बंदा इसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर चरपाई। ये लोडेड एसएमजी जो है अपने साथ बेड साइड टेबल पे रखता है। 23 FF के अंदर सवाए को 25 बंदों के जो कि गार्ड भी होते हैं, किसी के पास हथियार नहीं है। 11 कोर में तो ये गया ही नहीं है, पता नहीं कब गया होगा आखिरी अपनी जो है पेशावर वाली। आदिल इतना खौफ इस आदमी को, हफ्तार से मिलने गया तो जनाब बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई, सऊदी अरेबिया में मेडल ले रहा है, एजाज ले रहा है उनके डिफेंस मिनिस्टर से, उस वक्त इसने पहनी हुई है बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो जो आदमी इतना डरा हुआ हो और इतना डेस्परेट हो और इतना पागल हो, उसको तो फौरी तौर पर कल गुजरी हुई कल से पहले इनके जितने जर्नैल हैं इनको निकालना चाहिए, वरना मरवा देगा इन सबको। पाकिस्तान को तो मरवा देगा, ये भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। अब ये तय मानिए कि 2026 में मुनीर मर रहा है। ये युद्ध का साल है और ये साल मुल्ला मुनीर के लिए साक्षात काल है। छब्बीस जनवरी को कर्तव्य पथ पर नया भारत अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगा। मेड इन इंडिया वेपन्स का प्रदर्शन करेगा, लेकिन इस बार सबसे खास होंगे इंडिया के अनसीन वॉरियर्स। इंडिया पहली बार सेना से जुड़े कुछ धुरंधर दुनिया को दिखाने जा रहा है। ये धुरंधर कौन है? कर्तव्य पथ पर न्यू इंडिया की झांकी कैसे होने वाली है? मुनीर को परेड की रिहर्सल देखकर ही पसीना क्यों आ जाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ये बैक्टीरियन कैमल है। 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर लॉजिस्टिक पहुंचा सकता है।
ये जंस्कार पोनी है। -40 डिग्री टेम्परेचर में इसकी रेंज सियाचिन तक है। ये रामपुर हाउंड है। 60 की स्पीड से दौड़कर दुश्मन का जबड़ा नोच लेता है। यह महाघातक रैप्टर है। आसमान में उड़ते ड्रोन का काल बन जाती है। बैक्टीरियन कैमल, जंस्कार पोनी, रामपुर हाउंड और रैप्टर ये इंडिया के अनसीन वॉरियर हैं। ये नए इंडिया के मूक योद्धा हैं। बैटल फील्ड से बाहर अभी तक इन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अब पहली बार पूरी दुनिया इन अनसीन वॉरियर्स को देखने जा रही है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है। पूरी दुनिया की नजर उन हथियारों पर टिकी है जो भारत दिखाने वाला है, लेकिन इस बार परेड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हथियार के साथ ये अनसीन वॉरियर होने वाले हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग भी पहली बार देखने जा रहे हैं। भारतीय सेना में मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस साल को देखा गया। अब नया साल है और इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो वेटनरी कोर है भारतीय सेना की, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की है। ये है बैक्टीरियन कैमल, जिसे डबल हम्प कैमल कहते हैं। ये नुब्रा कैमल के नाम से भी जाना जाता है और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ये आसानी से वेट उठाकर ये ऊंची चोटियों पर जा सकता है। पीछे है जो जंस्कार पोनी, ये करीबन 250 केजी तक वेट लेकर जा सकते हैं। उसके बाद है रैप्टर, इसे एंटी ड्रोन के तौर पर रैप्टर को देखा गया है और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि पहली वेटनरी के आप ये कह लीजिए कंटिजेंट कमांडर के तौर पर लेडी ऑफिसर हैं। वहीं पीछे यहाँ पर आप जो 22 श्वानों का दस्ता देख रहे हैं, उसमें से करीबन 10 जो हैं वो इंडियन ब्रीड के हैं। रामपुर हाउंड, मुडॉल हाउंड जैसे ब्रीड इसमें शामिल हैं और ये पहली बार होगा जब ये वेटनरी का ये दस्ता एक साथ, जिसमें जंस्कार पोनी भी होगा तो वहीं दूसरी तरफ इसमें रामपुर हाउंड, मुडॉल हाउंड भी शामिल होगा। परेड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बैक्टीरियन कैमल यानी डबल हम्प ऊंट होगा। 2 कुबड़ वाला ऊंट हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस वक्त सेना का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। कर्तव्य पथ की परेड में गलवान और राजू नाम के 2 बैक्टीरियन कैमल शामिल किए जा रहे हैं और इनकी खासियत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन कैमल -40 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकते हैं। 18,000 फीट की हाइट तक 150 से 200 किलो वजन लेकर जा सकते हैं। 2 हफ्ते तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं। ये ऊंट एक बार में 35 गैलन पानी पी जाते हैं। इन ऊंटों के सपाट चौड़े पैरों के बीच में चमड़े जैसे पैड होते हैं और हर पैर में सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं। इनकी अधिकतम उम्र 40 साल मानी जाती है। सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाले इन ऊंटों को इसी खासियत की वजह से आदमी के लिए ट्रेंड किया गया है। ये ऊंचे नीचे रास्तों पर सेना के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं। लद्दाख में फौज इन्हें रसद और पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने 1 दर्जन से ज्यादा ऊंटों को सेना के लिए ट्रेंड किया है। बर्फीली चोटियों पर सेना के लिए मददगार बने इन ऊंटों को इस बार कर्तव्य पथ की परेड में शामिल किया गया है। आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के दस्ते में ये बैक्टीरियन कैमल दिखाई देंगे। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जहां पर सांस लेना बेहद मुश्किल है, तापमान -30 से ज्यादा है और 15,000 से ऊंची हाइट। ऐसे में ये बैक्टीरियन कैमल और जिन्हें डबल हम्प कैमल भी कहते हैं, ये भारतीय सेना में 2020 में शामिल हुए। एक तरफ गलवान है तो दूसरी तरफ राजू, ये इनके नाम हैं और ये इस बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे। ये पहला मौका है जब राजपथ पर ये एक साथ जवानों के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। लद्दाख के विषम परिस्थितियों में इनको पूरी तरह से महारत हासिल है।
इंडिया का अनसीन वॉरियर नंबर 2 जंस्कारी पोनी है। लद्दाख में पॉपुलर जंस्कारी पोनी भी इस बार परेड में सेना की शान बढ़ाने वाला है। इसकी क्षमताओं को देखते हुए इसे सेना में शामिल किया गया है। जंस्कारी पोनी -40 डिग्री तक तापमान सह सकता है। 70 किलो वजन लेकर 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ सकता है। सेना इसका इस्तेमाल सियाचिन जैसे दुर्गम वॉर फ्रंट पर रसद सप्लाई के लिए कर रही है। 4 जंस्कारी पोनी कर्तव्य पथ की परेड में पहली बार दिखाई देंगे। पहली बार इनकी काबिलियत के बारे में लोगों को पता लगने वाला है। ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भारतीय सेना ने यह जिम्मा उठाया कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचाया जाए। इसीलिए जंस्कारी पोनीज को 2011 में भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया। जंस्कारी पोनी जो कि इस समय 15,000 फीट की हाइट पर तैनात है, 80 केजी तक आसानी से वेट उठा सकता है और इनको फिक्स पैटर्न और रूट पता है और ये हाई ऑल्टीट्यूड के सियाचिन के इलाकों में काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इसीलिए भारतीय सेना के जवानों ने इसे ट्रेन किया। जो वेटनरी कोर है उन्होंने इसे तैयार किया और तैयार करने के बाद अब ये पूरी तरह से तैयार है भारतीय सेना के जवानों के साथ। आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के दस्ते को कैप्टन हर्षिता लीड करेंगे और इसी दस्ते में डॉग स्क्वाड भी शामिल होगा, जिसमें भारतीय नस्ल के डॉग्स का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। कर्तव्य पथ की परेड में इंडियन ब्रीड के मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बाई, राजा पलायम ब्रीड के डॉग शामिल होंगे। मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स केंद्र में ट्रेंड किए गए ये डॉग्स एंटी टेरर अभियान, बारूदी सुरंगों की पहचान, रेस्क्यू में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आ रहे हैं। इस बार इंडियन ब्रीड के 10 डॉग्स परेड का हिस्सा बनेंगे। इनके साथ विदेशी नस्ल के 6 डॉग्स भी शामिल होंगे। रामपुर हाउंड चीते की तरह तेज दौड़ने वाला फुर्तीला डॉग है, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी हाइट 56 से 76 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 23 से 32 किलो तक होता है। रामपुर के नवाब ने शिकार के लिए यह खास ब्रीड तैयार कराई थी। मुधोल हाउंड भी कुछ कम नहीं है। 20 से 22 किलो वजनी मुधोल हाउंड की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर तक होती है। तेज तर्रार मुधोल हाउंड 270 डिग्री व्यू की कैपेसिटी रखते हैं। भारतीय सेना के वेटनरी कोर के कंटिंजेंट में राजपथ पर ये इंडियन ब्रीड्स भी दिखाई देंगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के जो श्वान हैं, यानी यहीं की जो ब्रीड्स हैं, उनको और ट्रेन किया जाए और इसके साथ साथ वो पूरे तरीके से उन्हें माहिर किया जाए। यहाँ पर जो रामपुर हाउंड्स या मुडोल हाउंड्स, उसके अलावा जो और ब्रीड्स हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया गया। बेल्जियम मेलिनोस, जर्मन शेफर्ड और बाकी के डॉग्स के साथ, और अब ट्रेनिंग करके ये पूरी तरह से तैयार हैं। और यही वजह है कि कर्तव्य पथ का ये हिस्सा होंगे, चाहे ये अटैकर्स हों, स्निफर्स हों, उसके अलावा डिटेक्टर के तौर पर ये पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं। कर्तव्य पथ की परेड में खास 4 रैप्टर भी शामिल होने जा रही हैं। ये शिकारी पक्षी दुश्मन के छोटे ड्रोन्स का सबसे बड़ा काल मानी जाती हैं। ड्रोन को मार गिराने वाले इन चीलों को खास ट्रेनिंग दी गई है। हवा में उड़ते ड्रोन को आइडेंटिफाई कर ये उस पर हमला कर देती है, उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा देती हैं। इन रैप्टर्स का सेना ने अभी तक ऑपरेशनल यूज नहीं किया है, लेकिन दूसरे देशों की मिलिट्री के साथ वॉर एक्सरसाइज में इन्हें शामिल किया जा चुका है और इनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निगरानी के लिए और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए ये रैप्टर्स भी बेहद कारगर हैं। 2018 के बाद भारतीय सेना में इन्हें शामिल किया गया और कई मोर्चों पर इनकी तैनाती है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या अलग अलग जगहों पर इन रैप्टर्स को तैनात किया गया है। और ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ आप ये समझ लीजिए कि अगर कहीं से भी इनको आकाश में कोई भी गतिविधि दिखाई देती है तो एरियल थ्रेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत इन रैप्टर्स पर है। और यही वजह है कि भारतीय सेना की वेटनरी कोर इन्हें और इक्विप्ड कर रही है, इनको ट्रेन कर रही है, ताकि किसी भी चुनौती में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर सर्विलांस या निगरानी के तौर पर इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए।
कर्तव्य पथ की परेड में सिर्फ अनसीन वॉरियर्स ही नहीं दिखेंगे, ऐसे ऐसे हथियार भी दिखेंगे जिन्हें देखकर मुनीर का पसीना छूट जाएगा, शहबाज कांपने लगेगा। उनके कुछ सैंपल देख लीजिए। महाघातक ब्रह्मोस, इसकी रेंज में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब है। अचूक आकाश, आसमान में उड़ते किसी भी फाइटर जेट को कबाड़ बना देता है। धुरंधर अर्जुन, इसका गोला लाहौर तक खलबली मचा देता है। भीषण धनुष, इसकी गर्जना हाफिज मसूद जैसे आतंकियों के अड्डों को धुआं धुआं कर सकती है। यह सिर्फ हथियार नहीं है, यह भारत के हर दुश्मन का काल है। यह आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शान है, नए इंडिया का रक्षा कवच है। कर्तव्य पथ पर न्यू इंडिया की इस पावर को पाकिस्तान देखेगा, चीन देखेगा, मुनीर देखेगा, जिनपिंग देखेगा, शहबाज भी देखेगा। भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक अर्जुन, ये मार्क 1 है। 120 mm की इसकी गन है और 4 से 5 किलोमीटर तक ये अपने गोले से दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे स्टैंड बाय पर रखा गया। थार के रेगिस्तान पर इसे स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया। ये नाइट विजन डिवाइस और थर्मल कैमरा से पूरी तरह से लैस है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस की जाती है। कुल मिला के 4 मेंबर का इसमें क्रू है, जिसमें कमांडर, गनर भी शामिल है। उसके अलावा साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर BMPs, जिसे ट्रूप मूवमेंट के लिए बहुत ही कारगर समझा जाता है, यानी ट्रूप मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बेहद कारगर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP है। हाल ही के दिनों में ट्रेन के जरिए इसे कश्मीर में भी पहुंचाया गया है, जिसकी तस्वीरें इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली दिखाई थी। ये आसानी से करीबन 5 मीटर से ज्यादा अगर पानी हो, नदी नाला हो, तो उसे भी फ्लोटेशन के जरिए क्रॉस कर सकता है। इसमें जो गन लगी है एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके अलावा इसे मॉडिफाइड करते हुए इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाया गया है। नामिका से इसे इक्विप किया गया है। और ये जो पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें करीबन 30+7 की फॉर्मेशन में, यानी कुल मिला के 10 की संख्या में आसानी से ट्रूप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए थे, वो ब्रह्मोस कर्तव्य पथ पर फ्रंट लाइन में चलेगी और इसकी ताकत देखकर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मोस की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2.8 मैक है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। इसे एयर, सरफेस और वाटर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। सेना की तीनों विंग इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया अभी ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है, जिसकी स्पीड 7 मैक यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कुछ ही मिनट में पाकिस्तान के किसी शहर भी पहुंच जाएगी। तेज स्पीड के चलते उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया, बैकफुट पर आ गया, वही ब्रह्मोस आज इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है। ये भारत की आत्मनिर्भरता वाली ब्रह्मोस वाली ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना में ब्रह्मोस शामिल है। यह ब्रह्मोस 280 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, लेकिन एक्सटेंडेड रेंज के तौर पर इसको और मॉडिफाई किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में ब्रह्मोस NG भी और तैयार किया जा रहा है ताकि इसे और सशक्त किया जा सके।